हाय गाइस, मैं मिस्टर सुशील कुमार और वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन पॉइंट। गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हमको इंस्पिरेशन मिल सके और मोटिवेशन मिल सके। इसी तरह से अच्छा से अच्छा वीडियो में लाते रहूंगा, है ना गाइस। देखिए, हम बिना समय गवाए देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का खासियत। गाइस, आज आप मार्केट में मोबाइल खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदे तो आप देखते हैं एक मोबाइल में क्या क्या खासियत है, पिछला वर्जन का अपेक्षा क्या क्या नया एडिशन हुआ है मोबाइल में। तो देखिए, उसी तरह से हम देख सकते हैं कि आदमी की लाइफ में ना कंप्यूटर का क्या योगदान है, कितने तरह से आदमी को प्रॉफिट दे रहा है कंप्यूटर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब कंप्यूटर का खासियत। कंप्यूटर की खासियत को ना गाइस हम 6 से 7 पॉइंट में इसको सारा को हम एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। तो देखिए कैसे कौन कौन सा पॉइंट है हमारा यहाँ पे। पहला है स्पीड, दूसरा क्या है गाइस? एक्यूरेसी, तीसरा क्या है? ऑटोमेशन, चौथा इनॉर्मस स्टोरेज एंड रिमेंबर कैपेसिटी, पांचवा क्या है गाइस? वर्सेटालिटी, और छठा क्या है? डिलीजेंस, और सातवां क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस, हम कंप्यूटर की खासियत यानी कि कंप्यूटर का आदमी के लाइफ में क्या योगदान है, आदमी के काम को कैसे आसान किया है, कैसे फास्ट किया है, इन सब चीज को हम ये 6 से 7 पॉइंट में हम नोट करके और एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए गाइस, हमारा पहला पॉइंट कौन सा है? स्पीड। यहाँ स्पीड का मतलब क्या होता है गाइस? देखिए, मैं रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे आप लोगों को। स्पीड का मतलब क्या होता है कि यहाँ लिखा हुआ अ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट मशीन दैट कैन परफॉर्म एनी डाटा कैलकुलेशन एट ए स्पीड ऑफ मिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड है या की वर्ड है जिसको हम समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला क्या? मिलियन है, दूसरा क्या? ट्रिलियंस। तो देखिएगा, 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 × 10⁻⁶, यानी कि बराबर 10 लाख कह सकते हैं ना। और 1 ट्रिलियन बराबर क्या? 1 × 10⁻12 बराबर 1 ट्रिलियन, मतलब 10 खरब होगा। तो देख लीजिए कि कहने का मेरा मतलब क्या है ना, यहाँ देखिए क्या है, तीसरा वर्ड हमारा क्या? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है गाइस? आदेश होता है। क्या होता है? आदेश। मतलब आप इंश्योर कर लीजिए, कंप्यूटर क्या एक मशीन है, और मशीन होने के बाद तो दुनिया का कोई भी मशीन है आदमी के आदेश पे काम करेगा गाइस, है कि नहीं? मशीन का काम ही है, मशीन धर्म क्या निभाता है अपना, कि आदमी के काम को इजी करना और फास्ट करना। जैसे एग्जांपल के लिए आप पैदल दौड़ रहे हैं, कितना स्पीड में दौड़िएगा तो थक जाइएगा। उसके बदले में क्या करते हैं, गाड़ी से अगर हम चलते हैं एक जगह दूसरा जगह कि हमको क्या करता है, फास्ट में पहुंचा देता है, इजी में पहुंचा देता है कि नहीं? उसी तरह देखिएगा, आप जैसे आप हाथ का पंखा लीजिएगा, धीरे धीरे एक आदमी हवा लगाएगा उससे, है कि नहीं? अगर आप फैन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फैन, तो उससे देखिएगा 10 आदमी आसानी से बैठ कर हवा लगा लेता है और स्पीड में हवा आता है। तो मशीन का काम क्या है? इसी तरह से आदमी काम को इजी और फास्ट करना। तो कंप्यूटर भी क्या है? एक मशीन है, तो ये क्या करेगा? कंप्यूटर काम को इजी और फास्ट करेगा। तो फास्ट करने में क्या है? एक हमारा खासियत क्या है कंप्यूटर का? स्पीड है। तो स्पीड में हम यहाँ से क्या देखते हैं? मिलियन। मिलियन मतलब लाखों हो जाए, जैसे 10 लाख हुआ तो यहाँ क्या? मिलियंस है, एस लगा हुआ है, मतलब प्लूरल हो गया कि यहाँ से 10 लाख 20 लाख, मतलब 1 सेकंड में हम आदेश दे सकते हैं। कंप्यूटर की तो शुरुआत है कि नहीं? तो मैक्सिमम आदेश हम कहाँ तक दे सकते हैं? खरबों आदेश दे सकते हैं। कैसे? ट्रिलियंस लिखा हुआ गाइस। ट्रिलियंस मतलब क्या? खरब, यानी कि 10 खरब 30 खरब 40 खरब 50 खरब आदेश आप प्रति सेकंड कंप्यूटर को आप दे सकते हैं आसानी से, फिर कोई संकोच की बात नहीं है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर क्या करेंगे गाइस? स्पीड, हाई स्पीड मशीन बोलेंगे, है ना गाइस। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है ना कि यहाँ क्या है कहने का मतलब मेरा कि जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 2 × 2 बराबर क्या करते हैं? 4 करते हैं, है कि नहीं? √16 बराबर 4 करते हैं। 2 × 3 बराबर 6 करते हैं। तो गाइस, इस तरह का कैलकुलेशन आप 1 सेकंड में कितना कर सकते हैं? 1 सेकंड तो हमको लिखने में, तो अगर आप बात करिएगा गाइस एक आम आदमी का, तो इसको तो 2-3 सेकंड लिखने में लग जाता है। तो चलिए, एक सिंगल अंक का है तभी ना आप स्पीड में कर लीजिएगा। अगर हम दे देंगे 232 × 336, तो लीजिए ना गाइस, आपको तो 5 मिनट लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने में कम से कम। तो अब चाहिए 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो कि 10 अंक का गुना हो, तो कंप्यूटर उसको 1 सेकंड में आंख झपकते ही क्या करेगा? कैलकुलेट कर देगा और आपके सामने क्या करेगा? रिजल्ट प्रस्तुत कर देगा कि देखिए भाई तुरंत हो गया। तो कहने का मतलब क्या है ना, इस टाइप का जो भी कैलकुलेशन है कि ऐसा आदेश हम गुणजोड़ का, घटाव का, गुना का, भागा का, या फिर पिक्चर कैलकुलेशन, ऑडियो वीडियो संबंधित कोई भी डाटा देंगे हम, तो 1 सेकंड में, है कि नहीं, लाखों से लेकर खरबों डाटा क्या कर सकता है? पलक झपकते ही कैलकुलेट करके कंप्यूटर आपको रिजल्ट सामने में दे देगा। इसी को हम लिखते हैं कि कंप्यूटर आदमी की अपेक्षा बहुत ही फास्ट मशीन है। इतना फास्ट मशीन है तो कल्पना नहीं कर सकते। अदर वर्ड we can say that to complete any job where a human being takes several days, month, even year, computer can complete same type job within a few hours, minutes, seconds, sorry milliseconds, microseconds, even nano और picoseconds। जिस डाटा को कैलकुलेट करने में आदमी क्या करता है ना कि कई वर्ष लगा देता है। क्या लगा देता है गाइस? कई वर्ष। वर्ष मतलब समझते हैं ना, ईयर होता है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल लगा देता है। उस डाटा को कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर विद इन अ फ्यू मतलब क्या? आवर्स,
HOURS आवर्स मतलब गाइस क्या होता है ना कि जिस काम को हम 4 साल 5 साल 6 साल में करेंगे उस काम को कंप्यूटर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा में करके कंप्लीट करके आपको रिजल्ट दे देगा। अब कंपैरिजन करिए गाइस, एक साल में कितना घंटा होता होगा और 4 साल 5 साल के काम को 2 से 3 घंटा में कंप्यूटर क्या कर सकता है, कैलकुलेट करके दे सकता है आपको, तो है ना फास्ट। नेक्स्ट खासियत क्या है कंप्यूटर का, एक्यूरेसी मतलब क्या है ना शुद्धता, शुद्धता मतलब सटीकता। जैसे देखिएगा गाइस, यदि आदमी का कंडीशन लीजिएगा, आदमी यदि कोई गणित के हिसाब को या फिर मान चलिए वीडियो को ऑडियो को कोई भी चीज को जोड़ घटा गुना भागा का काम हो घंटों तक कर रहा है ना, यानी लंबा समय तक करेगा, तो वो क्या है ना यानी स्पीड में यदि काम करेगा, कैसे काम करेगा, स्पीड में काम करेगा तो गलती भी करेगा। ये आदमी का नेचर है, ये बहुत लंबा समय तक आदमी स्पीड में भी काम करे और सटीकता 100% शुद्ध भी हो काम में नहीं हो सकता। जैसे कभी हम दिखाए थे कैलकुलेशन गुना दिखाए थे, 1 से लेकर के 10 लाख तक का गुना दिखाए थे, तो क्या लगता है आदमी कि आप सही से कर लेता 100%? नहीं, अगर स्पीड है तो गलती देगा, है कि नहीं, अशुद्धता देगा, स्पीड घट जाएगा। ये दोनों क्या होता है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगता है आदमी कि भाई एक तो जाएगा ही जाएगा। अगर शुद्धता खोजते हैं तो स्पीड मत खोजिए, स्पीड खोजो शुद्धता मत खोजिए। बट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर दिस टाइप we can say that there is nothing type of like statement। ये कंप्यूटर के क्षेत्र में ना इस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंप्यूटर फास्ट में भी काम करेगा, फुल स्पीड में भी काम करेगा और शुद्धता 100% शुद्धता के साथ भी काम करेगा। जैसे देख लीजिए क्या लिखा है, In addition to be very fast, computer perform any job with a guarantee of 100% accuracy। कि कंप्यूटर एक तो पहला खासियत क्या है ना कि फास्ट ही मतलब बहुत फास्ट काम करेगा। आदमी का अपेक्षा के इतना फास्ट काम करेगा आदमी सोच भी नहीं सकता है। इसके साथ साथ शुद्धता इसके काम में क्या रहेगा कि 100% रहेगा। क्या लिखा हुआ है ना कि कंप्यूटर अपने से खुद से कोई गलती नहीं कर सकता। और देख लीजिए यहाँ अगला स्टेटमेंट हमारा गाइस क्या है, इफ समटाइम्स कंप्यूटर जनरेट एनी एरर दैट मींस इट इज रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर और इनकरेक्ट प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब क्या है ना कि कंप्यूटर कभी भी अपने से कोई गलती डाटा कैलकुलेट करने में नहीं करता है। यदि गलती किया इसका मतलब उसको गलत आदेश दिया जाएगा। तो देखिए हमारा तीसरा कौन सा, ऑटोमेशन है। क्या है तीसरा, ऑटोमेशन है। यहाँ गाइस ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर का ऑटोमेटिक काम करना। देख लीजिए गाइस, सुनिश्चित करिए मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ ही देर पहले मैं बोला था कि दुनिया का कोई भी मशीन आदमी के आदेश पे काम करता है तो ऑटोमेटिक काम नहीं कर सकता है। गाइस मैं पूछता हूं, अगर एक आदमी कार पे बैठा हुआ है, अगर कार के हैंडल को राइट मोड़ रहे हैं स्टीयरिंग को, तो राइट टर्न लेगा, सीधी बात है। कभी कार बोलेगा नहीं भैया आज हमको मन है लेफ्ट टर्न लेने का, मतलब आदमी के आदेश पे काम करता। स्विच दबाए कि काम करना चालू, किसके अंदर, आदेश के अंदर, भाई तुमको जो बोलेंगे वही करो। कभी वॉशिंग मशीन जो अपने मन से काम किया नहीं ना, कुछ एरर आए तो अलग सी बात है, नहीं तो आदेश पे काम करता है। वही उसी तरह देख लीजिए कि कंप्यूटर भी एक मशीन ही है, तो बिना आदमी के आदेश का काम नहीं कर सकता है। तो आपका एक सवाल होगा जब कंप्यूटर आदमी के आदेश के अंदर ही काम करता है ना, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेशन या कंप्यूटर का ऑटोमेटिक होने से क्या मतलब है? ये तो गलत स्टेटमेंट नहीं गए, गौर से परखिए, गौर परखिए मेरे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ ऑटोमेशन शब्द का मतलब हुआ कि कंप्यूटर 100% ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। क्या कंप्यूटर 100% ऑटोमेटिक मशीन नहीं है? लेकिन जब कंप्यूटर किसी भी डाटा को कैलकुलेट करता है ना, तो डाटा को कैलकुलेट करने में कंप्यूटर का खुद का योगदान कितने का रहता है? क्या योगदान का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यानी कंप्यूटर का योगदान 99% या उससे भी ज्यादा का होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी देखें तो 10 लाख डाटा कैलकुलेट किया था कंप्यूटर, 2 गुना 2 बराबर 4, 4 गुना 4 बराबर 8, 10 लाख तक कैलकुलेट किया। आदमी का योगदान क्या था उसमें कि भाई सिर्फ 2 बार आदेश दिए, 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में, अब बाकी कंप्यूटर खुद ब खुद किया। तो भाई आप सिर्फ एक स्विच दबाने का काम किए, अब बाकी 10 लाख कैलकुलेशन कौन किया? कंप्यूटर खुद किया। इस तरह से हम कह सकते हैं गाइस कि कंप्यूटर कोई डाटा को जो कैलकुलेट करता है उसमें आदमी का योगदान क्या है? नहीं के बराबर। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं आप लोगों को कि हियर टर्म ऑटोमेशन मींस कंप्यूटर इज नॉट अ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। यहाँ ऑटोमेशन का मतलब क्या? कंप्यूटर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। बट टू फिल एनी जॉब देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 99% और अबव ऑफ कंप्यूटर एंड ओनली 1%
और लेस देन 1% इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन। कहने मतलब कंप्यूटर कोई डाटा कैलकुलेट करता है तो इसमें आदमी का योगदान 99 कंप्यूटर का योगदान 99% से भी ज्यादा का होता है। और आदमी कितना योगदान देता है उसमें? सिर्फ ऑर्डर यानी 1% या कभी कभी 1% से भी कम का ही देता है। इसी को कहते हैं, इसीलिए हम कंप्यूटर क्या कहते हैं गाइस? ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, और इसका कंप्यूटर का ऑटोमेशन भी कहते हैं, है ना गाइस? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा क्या है कंप्यूटर की खासियत? पॉइंट नंबर 5, इनॉर्मस स्टोरेज एंड रिमेंबर कैपेसिटी। गाइस इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, आप यहाँ पे जो शब्द है इनॉर्मस, इनॉर्मस का कंसेप्ट ले लीजिए। इनॉर्मस मतलब क्या होता है? देखिए गाइस, इनॉर्मस मतलब प्रचुर होता है, इसी कहते हैं प्रचुर। क्या लिखा है? इनॉर्मस स्टोरेज। स्टोरेज मतलब समझिए गाइस, संग्रहण कर, यानी किसी चीज को अगर हम एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज। तो इनॉर्मस स्टोरेज मतलब हुआ कि कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर का ऐसा खासियत है इनॉर्मस स्टोरेज। देखिए यहाँ पे दो खासियत एक ही साथ पढ़ने को मिला, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इनॉर्मस स्टोरेज और रिमेंबर कैपेसिटी। इसको हम देखेंगे बस इसके बाद, इनॉर्मस स्टोरेज के बाद। तो इनॉर्मस स्टोरेज मतलब क्या होता है ना, कि कंप्यूटर बड़े से बड़ा डाटा को छोटा से छोटा प्लेस में स्टोर करके रख सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए सोचिए, कंप्यूटर नहीं था या फिर अभी भी कंप्यूटर अगर डाटा का स्टोर नहीं करता तो आदमी किस रूप में डाटा का स्टोर करता? जैसे एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, एक कॉलेज का एग्जांपल ले लीजिए। कॉलेज में क्या है ना कि एक मतलब कि मान के चलते हैं इंटर का एडमिशन चालू हो गया, इंटरमीडिएट का एडमिशन चालू हुआ, स्टूडेंट गया क्या करेगा? सबसे पहले फॉर्म लेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन देगा, या फिर कॉलेज मान के चलिए टेस्ट लेगा, टेस्ट देगा, है ना, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, नाम आएगा तो फिर एडमिशन लेने जाएगा। यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन देने से लेकर के परीक्षा देते देते तक में उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या रख लेता है? मैट्रिक का मार्कशीट रख लेता है, एडमिट कार्ड रख लेता है, ढेर सारा रिकॉर्ड रख लेता है। कम से कम एक स्टूडेंट से तो 7-8 डॉक्यूमेंट तो रख ही लेता है। उसी तरह से उस कॉलेज में मान के चलिए एक साल में 2000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब देखिए कितना डाटा रखेगा? लगभग 14,000 डॉक्यूमेंट एक साल में वो स्टोर कर रहा है। क्या पेज, जैसे A4 पेज होता है ना, प्रिंट करके मार्कशीट रखेगा, एडमिट कार्ड रखेगा, ढेर सारी चीज रखेगा। उस तरह से मान के चलिए, कल्पना करिए वो कॉलेज में 10 साल तक में, यानी कि 10 साल में वो कितना डाटा स्टोर करके रखेगा? कि भाई 10 साल में तो उसके पास इतना पेज हो जाएगा कि 2-2, 3-3 को अलमीरा भर जाएगा, है ना। उसके लिए क्या करेगा? एक अलमीरा, 2 अलमीरा, 3 अलमीरा लाते जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा 20-25 साल में एक रूम ही भर जाएगा अलमीरा से, है ना गाइस। उसमें क्या है? स्टूडेंट का पेपर है, डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है। अब देखिए अगर आप बात करिएगा कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में एक छोटा सा डिवाइस आता है, पेन ड्राइव, जैसे SSD कार्ड हो गया, SSD कार्ड। मोबाइल का मेमोरी चिप है गाइस, मोबाइल का मेमोरी चिप भी क्या है बताइए? तो स्टोरेज ही है। ये सब क्या है? छोटा से छोटा जगह है, छोटा से छोटा डिवाइस है। अब देख लीजिए एक पेन ड्राइव का वजन ना गाइस 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। और वो जो डाटा रखा हुआ 10 साल से 5 अलमीरा में रखा हुआ है। अब कहीं 5 गो अलमीरा के डाटा को एक पेन ड्राइव में, यानी कि 2 ग्राम 4 ग्राम के स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, स्कैन करके, है कि नहीं। तो कहने का मतलब जो काम मान के चलते हैं ना कि बड़ा से बड़ा रिकॉर्ड में रखा हुआ था, 2 अलमीरा, 4 अलमीरा, 3, 2 मतलब इस तरह से रखा हुआ है, उसको ना कंप्यूटर क्या कर सकता है? छोटा से छोटा जगह में स्टोर करके रख सकता है। अब अलमीरा का साइज देखिए, मतलब 1 क्विंटल 2 क्विंटल का होगा, और यहाँ से पेन ड्राइव का साइज 1 ग्राम 2 ग्राम का होगा। मतलब समझ सकते हैं ना गाइस कि बरसों के काम को एक छोटा सा डिवाइस में, जिसको आप पॉकेट में, क्या पेन अलमीरा को पॉकेट में लेकर घूम सकते हैं? सिर पे भी नहीं लेकर घूम सकते, उसके गाड़ी मंगाना पड़ेगा आपको। अब पेन ड्राइव को क्या है, एक पेन ड्राइव में 10 साल का काम जो स्टोर करके हम रख सकते हैं, उसका कोई वजन भी नहीं बढ़ेगा। इसी को कहते हैं इनॉर्मस स्टोरेज। कि कंप्यूटर जो है बड़े से बड़ा स्केल के डाटा को छोटा से छोटा जगह में स्टोर कर सकता है, जिससे क्या होगा कि जितना बार हम चाहे, जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऑफिस में आप जाते हैं ऑफलाइन पेपर निकालने के लिए, आज आइए, कल आइए, परसों आइए बुलाता है, क्या होता है उस कंडीशन में? उसमें होता ऐसा है गाइस कि पेपर ना एक बंडल में रखा हुआ है, एक रिकॉर्ड रूम में रखा हुआ है, रिकॉर्ड रूम खोलना पड़ेगा, अलमीरा खोलना पड़ेगा, फिर रोल नंबर दीजिए, फिर पापा का नाम मिलाएं, तब आपको पेपर निकाल के देगा। लेकिन यदि एक बार पेन ड्राइव में स्टोर हो गया, हार्ड डिस्क में स्टोर, मतलब कंप्यूटर में डाटा स्टोर हो गया,
आप जब चाहिएगा जितना बार चाहिएगा सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कल्पना करिए पेपर में आप रिजल्ट खोज रहे हैं तो आपको लेट लगेगा, यदि वही रिजल्ट कंप्यूटर पे है तो रोल नंबर सर्च मारे 1 सेकंड के अंदर में दिखा देगा। उसी तरह से कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर है ना, उसको हम जितना बार चाहे सर्च करके देख सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का याद करने का क्षमता। मतलब कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर है उसको बार बार सर्च करके देखना ही क्या कहता है, कंप्यूटर का रिमेंबर कैपेसिटी। तो देख लीजिए गाइस, कंप्यूटर जो है बड़े से बड़ा स्केल के डाटा को, जो 5 साल 10 साल का डाटा ऑफलाइन पेपर पे है, उसको कंप्यूटर का छोटा से छोटा जगह जैसे पेन ड्राइव, एसएसडी कार्ड, मेमोरी चिप में स्टोर करके रख सकता है और उसको हम जितना बार चाहे सर्च करके देख सकते हैं। तो डाटा को, बड़ा से बड़ा डाटा को छोटा छोटा जगह में रखा है स्टोर करके, इसको कहते हैं इनॉर्मस स्टोरेज। और जितना बार चाहे कंप्यूटर में इसको सर्च करके देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिमेंबर कैपेसिटी, कंप्यूटर का याददाश्त क्षमता। तो आइए गाइस हम देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते जरा कि इनॉर्मस स्टोरेज एंड रिमेंबर कैपेसिटी के बारे में लिखा गया है। दिस इज मोस्ट पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर by which computer can store a hug amount of data in a little place that can be retrieved several times। मतलब कि इनॉर्मस स्टोरेज और रिमेंबर कैपेसिटी क्या है, कंप्यूटर का बहुत ही पावरफुल फीचर। पावरफुल मतलब समझते हैं ना, शक्तिशाली फीचर है। अरे भाई 10 गो अलमीरा के डाटा को छोटका जगह में रख लिया स्टोर कर, तो शक्तिशाली है ना बोलिएगा उसको। तो शक्तिशाली फीचर, इसके मदद से कंप्यूटर क्या कर सकता है, बड़े से बड़ा स्केल के डाटा को 2 साल 4 साल 5 साल के काम को जो आप रूम में रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं और जगह भी छेकता है, उसको क्या करता है, छोटा से छोटा जगह में स्टोर करके रख लेता है। दूसरा देखिए, both of enormous storage and remember capacity reduced both of physical and mental workload of human। ये कहने का मतलब इनॉर्मस स्टोरेज और रिमेंबर कैपेसिटी से क्या फायदा है आदमी को, कि पहले देखिए ऑफलाइन डाटा रखा रहता था अलमीरा में, तो आदमी को बार बार जाके खोजना पड़ता था, कर्मचारी जाके खोजता था, या फिर मान के चलते हैं सर्च करना पड़ता था रोल नंबर क्या है, एक एक करके फाइल को उल्टा उल्टा के देखना पड़ता था, एक जगह से दूसरा जगह रजिस्टर ले जाना पड़ता था। आज क्या है, फिजिकल मतलब शारीरिक काम घट गया आदमी का, कि आज सर्च मारिएगा तुरंत वो 1 सेकंड में आपको रिजल्ट दिखा देगा। नहीं तो पहले अपने से अलमीरा से एक एक करके पूरे दिन खोजना पड़ता था और फिर ला के देना पड़ता था। तो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी से क्या किया, कंप्यूटर आपको छुटकारा दिया। और दूसरी बात मेंटल वर्क। मेंटल मतलब क्या होता है कि किसी काम को आप घंटों तक करते रह जाइएगा और काम नहीं होता है, तो फाइंड आउट कुछ नहीं निकलता, परिणाम नहीं निकलता, तो क्या होता है, सिर दर्द हो जाता है। मान के चलते हैं कि एक दिन में अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या होता, आप एक दिन में कोई ऑफिस में 10 आदमी को फाइल को प्रोसेस कर पाते। आज कंप्यूटर है तो क्या होगा, तो एक दिन में 10 के जगह पे 1000 आदमी काम को आप सॉल्व कर लेते। कैसे, तुरंत सर्च किए, फटाक से प्रिंट के निकाल के दे दे, जाओ भाई काम करो अपना। नहीं तो क्या था, एक एक करके खोज के निकालना पड़ता था। तो मेंटल वर्क को भी कम किया है और फिजिकल वर्क को भी क्या किया, आदमी के काम को कम किया है। कौन, ये इनॉर्मस स्टोरेज एंड रिमेंबर कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ेगा, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा फीचर क्या है, वर्सेटाइलिटी। क्या है, वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी का हिंदी में आप लोगों को गाइस रिप्रेजेंट कर दूं, वर्सेटाइलिटी का हिंदी होता है बहुमुखी प्रतिभा। इसका मतलब समझिए, आदमी से तुलना करिए। बहुत सारा आदमी भी ऐसा होता है ना, एक समय में एक से अधिक काम को कर लेता है, जैसे लिख भी रहा है, गाना भी सुन रहा है, किसी को जवाब भी दे रहा है। कि वर्सेटाइलिटी मतलब वैसा गुण जिसके मदद से कोई आदमी या कोई मशीन एक समय में एक से अधिक काम को परफॉर्म कर सकता है ना, यानी परफॉर्म कर सकता है। The word versatility refers to having many different skills or qualities, means computer can perform more than one work at a time is called versatility of computer। मतलब समझिए कि वर्सेटाइलिटी मतलब क्या होगा ना, कि एक ही समय में एक से अधिक काम को कर देना है ना। क्या कह रहा था, वर्सेटाइलिटी कर रहा था। मतलब कंप्यूटर ऐसा मशीन है जो एक समय में एक से अधिक काम को आसानी से, आदमी की अपेक्षा करें तो बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है। इसी को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर का वर्सेटाइलिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका। फॉर एग्जांपल, यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स, डाउनलोड मूवीज, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड सेम टाइम बाय कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या है ना, कि कंप्यूटर जहां पे एक समय में कंप्यूटर की मदद से आप गाना सुन रहे हैं, उसी समय में सेम टाइम में आप कोई फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर से, और सेम टाइम में ना कोई टाइपिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं, या किसी को ईमेल भेज सकते हैं,
ये सारा काम एक ही समय में होगा, इसे क्या कहेंगे कंप्यूटर को वर्सेटिलिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कोई रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, तो गाइस एक सेकंड यानी एक ही समय में अगर आदमी को रिजल्ट देखना हो तो पूरा देश में या पूरा राज्य में कम से कम 2 लाख 3 लाख से कम आदमी रिजल्ट सर्च नहीं करता होगा। ये रिजल्ट आता कहां से है? एक ही कंप्यूटर से ना आता होगा, हेड ऑफिस वाला कंप्यूटर से। तो मान के चलिए वो कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट दे रहा है, कल्पना करिए कि 20 लाख स्टूडेंट का पूरा भारत में रिजल्ट जारी हुआ, उसमें से यानी 20 लाख मान के चलते हैं 30 लाख 40 लाख, उसमें से मान के चलिए 2 लाख स्टूडेंट एक समय में सर्च कर रहा है रिजल्ट, तो 2 लाख स्टूडेंट के डाटा क्या एक के बाद में हैंडल कर रहा है कंप्यूटर। एसएससी में ऑनलाइन निकला, बहाली निकला कोई भी चीज का, बिहार पुलिस का फॉर्म भरता है, तो क्या पूरा बिहार में एक ही आदमी एक बार में फॉर्म भरता है? हजारों आदमी भरता है, तो हजारों आदमी काम क्या कर रहा है? एक समय में कैलकुलेट कर रहा है। ये भी वर्सेटिलिटी का एग्जांपल है कि भाई एक ही समय में ढेर सारा काम, हजारों काम, लाखों काम, करोड़ों काम कर सकता है कंप्यूटर। हम और आप सोच भी नहीं सकते, कभी करेंगे भी लाइफ में। इसी को क्या कहेंगे देखो, कंप्यूटर को वर्सेटिलिटी कहेंगे, है ना गाइस। तो इंटेलिजेंस ऑफ कंप्यूटर, देखिए गाइस हम इंटेलिजेंस ऑफ कंप्यूटर पर चर्चा करने से पहले आप लोगों को इंश्योर कर दे कि मैं आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूं, है ना गाइस। और इसी तरह से आप लोगों का कोई भी वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा, आवश्यकता होगा, तो कमेंट में इस चीज को जाहिर करें, मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस। और मेरे भी कंटेंट में कोई त्रुटियां नजर आ रही है, एरर नजर आ रहा है, तो बोलिए, मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट करूंगा। लेकिन गाइस लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो हमको इंस्पिरेशन देता है, हमको मोटिवेशन देता है कि और वीडियो बना के डालते रहेंगे, है ना। तो फ्री में आप लोगों को कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से इंग्लिश स्पोकन का भी लेकर के आऊंगा, लेकिन कंडीशन है कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है ना, कार्य क्षमता होता है। क्या होता है? कि कंप्यूटर किसी काम को कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक लगातार करते रह सकता है, नॉन स्टॉप, और थकता नहीं है ना। इसी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का इंटेलिजेंस कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। इसको कंप्यूटर का नो टायर्डनेस कैपेसिटी भी कहते हैं। आप सुनिश्चित कर लीजिए, क्या नो टायर्डनेस कैपेसिटी, कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। अब कहिएगा कि एक लैपटॉप या मोबाइल ले लीजिएगा, कहिएगा सर इसको 2 दिन तक ऑन रखते हैं, वीडियो चला करके ऑनलाइन या फिर हार्ड वर्क करते हैं, थकता नहीं है, हैंग नहीं करता। अरे भाई क्षमता के अनुसार से किसी को खाना दीजिएगा, आपका क्षमता है 100 ग्राम, मान के 50 ग्राम खाने का, आपको 5 किलो खिलाएंगे तो क्या होगा? अभी वो फेल कर जाएगा सारा सिस्टम हमारे बॉडी का। उसी तरह से कंप्यूटर भी है कि अपने क्षमता के अनुसार से कंप्यूटर ना, कम क्षमता वाला कंप्यूटर 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा तक काम कर सकता है। आपका मोबाइल भी, मेरा लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी, आपका भी, तो घंटों तक काम करते रह सकता है। कोई बहाना नहीं बनाएगा आज थक गए हैं, आज मूड नहीं है, उतना ही स्पीड में काम करेगा जितना स्पीड में शुरू में करता था, जाते वक्त उतना स्पीड में करेगा। हाई क्षमता वाला कंप्यूटर में देखिएगा, जैसे एग्जांपल जस्ट देख लीजिए, आप फेसबुक चलाते रहते 24 आवर, कभी फेसबुक बोलता है कि हम मोबाइल में नहीं आएंगे, ये फेसबुक का डाटा कहाँ से आता है? किसी न किसी कंप्यूटर से ही आता होगा। वो कंप्यूटर 24 आवर 24 घंटा एक्टिव रहता है, महीनों भर तक एक्टिव रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप गूगल मैप यूज करते हैं 12 बजे रात में भी हो जाता है ना। इसका मतलब सैटेलाइट क्या करता है? आपको गूगल मैप यूज करने में मदद देता है। तो सैटेलाइट भी तो कंप्यूटर है। देखिए कई घंटों तक, कई महीनों तक, वर्षों भर तक चलते रहता, नॉन स्टॉप। आज यहाँ पे आप चांद पे यान भेज दिए, रोवर भेज दिए, मंगल ग्रह पर रोवर भेज दिए, वो क्या है? 24 आवर यानी नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। कि कहने का मतलब क्या है ना, कि कंप्यूटर किसी काम को घंटों तक, महीनों तक, कई वर्षों तक लगातार करते रह सकता है और कभी भी थकने का बहाना नहीं बनाता है। इसी को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस ऑफ कंप्यूटर या नो टायर्डनेस कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। देख लीजिए गाइस, क्या है? इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क्स विदाउट गेटिंग एनी टायर्ड। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर लगातार किसी काम को, किसी डाटा को कैलकुलेट कर सकता बिना थके। रिपीटेटिव मतलब क्या? लगातार, अनवरत, बिना थके। इसी क्या कहते हैं? कंप्यूटर का इंटेलिजेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इसी को दूसरा शब्द क्या है? इन अदर वर्ड्स दिस इज आल्सो कॉल्ड नो टायर्डनेस कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर।
ड्यू टू diligence computer can perform all any job without any interruption for a long time and can't make any excuse to tired। कि कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर जो है कि किसी काम को बिना थके लगातार कई घंटों तक, महीनों तक, है कि नहीं, वर्षों तक करते रह सकता है और थकने का कोई बहाना नहीं बनाता। इसी को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस या ना थकने का क्षमता कहते हैं। ये भी खासियत है कंप्यूटर का। चलिए अगला देखते हैं गाइस। सबसे लास्ट और बहुत ही वीवीआई खासियत यानी फीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्या है ना गाइस, देखिए अपन हम सबका धरती पर अवतार कैसे हुआ, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। तो उसी तरह से कंप्यूटर आदमी, भगवान ने, प्रकृति ने क्या किया, आदमी को बनाया। और आदमी भी क्या चाहता है कि अपने जैसा आदमी को हम कैसे बना ले। भगवान हमको कैसे बना, अपने जैसा आदमी कैसे, यानी कि अपने जैसा एक मशीन बना ले, ऐसा मशीन बनाए जो खुद ब खुद मेरे जैसा काम करे, है कि नहीं। तो आदमी ने प्रयास किया है कंप्यूटर में आदमी के जैसा ही जान फूकने का, ज्ञान देने का, व्यवहारिक क्षमता देने का। तो देख लीजिए ना क्या है, क्या है देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईक्यू ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए गाइस, आईक्यू मतलब क्या था, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इसी को कहते हैं क्या, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता। मतलब ये आदमी के अंदर पाया जाता है। इंश्योर करिए, आईक्यू कंप्यूटर में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता, आदमी में। जहां हम तुलना करने के लिए आदमी से कंप्यूटर को, कंप्यूटर और आदमी में कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे आईक्यू का चर्चा कर दी। हियर आई हैव टू कंपैरिजन बोथ ऑफ आर्टिफिशियल कंप्यूटर टू द ह्यूमन, दैट्स व्हाई द रीजन आई टेक हियर आईक्यू वर्ड। ये कहने का मतलब क्या है ना कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब आदमी के अंदर का ऐसा गुण, ऐसा क्षमता जिसके मदद से आदमी में व्यवहारिकता आया है। व्यवहारिकता मतलब समझते हैं, खुद का सोचने समझने का क्षमता, ये हमको क्या करना चाहिए, सलाह देने का क्षमता कि भाई रे तुम आर्ट्स में साइंस रख लो, फायदा होगा आगे को चल के, है कि नहीं। या फिर भाई रे साइंस नहीं आर्ट्स रख लो, आगे चल के फायदा होगा पढ़ने में। इस तरह सलाह देने का क्षमता। डिसीजन मेकिंग क्षमता, कि हमको रखना है कि नहीं रखना है, हमको साइंस रखना है कि नहीं रखना है, हमको पेट्रोल पंप पे जाना है कि नहीं जाना है, सुबह में घूमने जाना है कि नहीं जाना है। ये सब कहाँ से आया, आईक्यू से आया। देखिए तो मतलब क्या है ना कि आईक्यू ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कंप्यूटर के आईक्यू को ही क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा क्या है, ड्यू टू एआई मतलब क्या होता है गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया हूँ, ड्यू टू एआई कंप्यूटर गेन इट्स ऑन थिंकिंग कैपेसिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्यूटर में खुद का थिंकिंग कैपेसिटी आया है। क्या है, थिंकिंग कैपेसिटी मतलब सोचने समझने का क्षमता। ओपिनियन कैपेसिटी मतलब सलाह देने का क्षमता, क्या, सलाह देने का क्षमता। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मतलब क्या, निर्णय लेने का क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, थिंकिंग कैपेसिटी। इसे क्या कहते हैं कंप्यूटर में, थिंकिंग कैपेसिटी। कि 1 गुना 1 बराबर 2 कर दिए, 2 गुना 2 बराबर 4 कर दिए, तो कंप्यूटर खुद ही सोच लेगा कि आगे क्या करना है। अब 10 लाख 20 लाख जितना कर लिया खुद से सोच के कर लिया। नेक्स्ट अगला देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या, ओपिनियन कैपेसिटी। जैसे कल्पना करिए आप यूट्यूब चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, यूट्यूब। और यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का खासियत। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर से संबंधित वीडियो दे देगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो भी दे देगा। तो भैया कैरेक्टरिस्टिक तो खोजे ही है ना, थोड़ा सा फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर पे भी ध्यान दे दीजिए, इंट्रोडक्शन पे भी ध्यान दे दीजिए, एक्सेल पे भी ध्यान दे दीजिए। मतलब समझे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए किसी को हनुमान चालीसा सर्च करके देखो, सुन रहा हनुमान चालीसा का गाना, और उसके साथ साथ कंप्यूटर क्या करता, सजेशन में सरस्वती चालीसा दे दिया, लक्ष्मी चालीसा दे दिया। तो सरस्वती चालीसा लक्ष्मी चालीसा मांगने गए थे हम, क्या आप क्या मांगने गए थे, नहीं भाई सलाह दिया है। सलाह का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, नहीं नहीं नहीं, मतलब हम एक सलाह दे रहे, ये भी सुन लीजिए,
अच्छा होगा। तो कहने का मतलब क्या है ना कि हम कोई भी चीज सर्च करते हैं ना आज कंप्यूटर में, सजेशन तो जरूर देता है। एक गाइस आज ऐसा ऐसा कार आ गया है जिसके मदद से क्या कर सकता है, ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार आ गया है कि भाई आपको एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, गूगल मैप खोलिए, रास्ता पिन पॉइंट कर दीजिए, टारगेट डेस्टिनेशन कहाँ आपको जाना है सेट कर दीजिए, और उसके बाद आप सो जाइए गाड़ी में। गाड़ी अपने आप निर्णय लेगा किधर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ट्रैफिक को रुकना है, ग्रीन सिग्नल फॉलो करना है, येलो सिग्नल फॉलो करना है, रेड सिग्नल फॉलो, सब कर लेगा खुद ब खुद। बस आपको 1 घंटा में खाली स्टीयरिंग को टच कर देना है कि हाँ हम हैं। ये कहने का मतलब गाड़ी खुद से डिसीजन ले ले। इसी तरह का ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमको क्या क्या आया कंप्यूटर में बताइए तो, कि खुद का सोचने समझने का क्षमता, सलाह मशविरा करने का क्षमता, डिसीजन लेने का क्षमता, ये सब क्षमता कंप्यूटर में आ गया। गाइस हम आपको एग्जांपल दे दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक और चीज जुटने वाला है कंप्यूटर में, और देखिएगा एक्सेप्शन के रूप में जुड़ ही गया है इमोशन। इमोशन मतलब क्या था, भावना। जैसे कि सऊदी अरब में एक रोबोट है सोफिया बेगम नाम की, उसके पास आप नेट पे सर्च करते हैं सोफिया बेगम रोबोट, उसके पास इमोशन भी आ गया है। मतलब क्या समझे, एक बच्चा को मम्मी की तरह मतलब कि प्ले करवा सकती है, खिला सकती है, पढ़ा सकती है, मीटिंग अटेंड कर सकती है कहीं भी, है ना, हंस भी सकती है, रो भी सकती है। ऐसा फीचर कंप्यूटर में अभी तक नहीं आया है, लेकिन रोबोट भी तो कंप्यूटर ही है ना। तो अपवाद स्वरूप 1-2 कंप्यूटर में है, लेकिन भविष्य के कंप्यूटर में हूबहू आदमी जैसा गुण आने वाला है कि नहीं। ऐसा एक अनुमान है, अनुमान क्या 100% तो नहीं कह सकते हैं, मान चलिए आने वाला हो सकता है भविष्य, कल को कौन देखने का अभी क्या हो जाए, अगर भविष्य रहा तो जरूर आएगा ऐसा कंप्यूटर। तो एक खासियत और जुड़ने के लिए कंप्यूटर में बाकी है क्या, इमोशन, यानी कि भावना या फीलिंग। तो दैट्स इट गाइस कि हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि कंप्यूटर का खासियत यही था जिसको हम कुछ पॉइंट में नोट किए। पहला क्या था, स्पीड, दूसरा क्या था, एक्यूरेसी, तीसरा क्या था, ऑटोमेशन, चौथा क्या था, इनॉर्मस स्टोरेज एंड रिमेंबर कैपेसिटी, पांचवा क्या था, वर्सेटिलिटी, छठा क्या था, इंटेलिजेंस, और सातवां क्या था और लास्ट क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके मदद से हमने क्या समझाया, एक रिव्यू ले लेते हैं पूरे क्लास का। स्पीड की मदद से हम क्या देखे थे, कंप्यूटर बहुत ही फास्ट मशीन है, या किसी भी डाटा को प्रति सेकंड जो लाखों यानी 1 सेकंड के अंदर लाखों से खरबों डाटा कैलकुलेट करने में सक्षम है। जिस काम को आदमी वर्षों में करेगा उस काम को कंप्यूटर घंटों में करेगा, जिस काम को आदमी महीनों में करेगा उस काम को कंप्यूटर मिनटों में करेगा, जिस काम को आदमी मान के चलते 2 दिन 4 दिन 5 दिन में करेगा कंप्यूटर सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड में करता है। उसके बाद क्या, शुद्धता था, शुद्धता का मतलब एक्यूरेसी था ना। एक्यूरेसी की मदद से हम क्या देखे थे कि कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों से खरबों डाटा कैलकुलेट कर ही रहा है, फास्ट होने के साथ साथ क्या 100% एरर फ्री वर्क कर रहा है, सटीकता है, गलती उसमें नहीं होता है। अगर गलती होता है तो इसका मतलब आदमी गलत आदेश दिया तो ही कंप्यूटर गलती करेगा, तो कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। और तीसरा क्या था गाइस हमारा, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब हम देखे थे कि ऑटोमेशन मतलब कंप्यूटर का ऑटोमेटिक होना। तो यहाँ कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होने का मतलब कंप्यूटर 100% ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। तो क्या है कि कंप्यूटर कोई भी डाटा कैलकुलेट करता है तो उसमें 99% या 99% से ज्यादा की भागीदारी किसका होता है, ह्यूमन का होता है, सॉरी कंप्यूटर का होता है। 1% से भी कम का भागीदारी किसका होता है, आदमी का होता है। इसीलिए हम देखें कि 10 लीटर यानी 15 लीटर का बाल्टी में से 2 बूंद पानी निकालते तो पानी का वजन घटेगा नहीं, तो लगभग नहीं के बराबर क्या करता है कंप्यूटर में आदमी डाटा कैलकुलेट करने में मदद करता है, बाकी सारा काम कंप्यूटर खुद ब खुद करता है। इसीलिए कंप्यूटर क्या ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं और इसका ऑटोमेशन होना कहते हैं। अगला क्या था हमारा, इनॉर्मस स्टोरेज एंड रिमेंबर कैपेसिटी। मतलब बड़ा से बड़ा डाटा को, जैसे आज आप कोई भी रिकॉर्ड रखते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, या फिर मान चलते जमीन का पेपर, क्या ब्रीफकेस में रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं, इन सब का छुट्टी करने के लिए कंप्यूटर को आप ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है ना कि बड़ा से बड़ा डाटा को 10 साल के 20 साल के डाटा जो ऑफिस में काम हो रहा है, घर पे है, उसको छोटा छोटा जगह में स्टोर करके रख सकते हैं और जितना बार चाहे सर्च करके देख सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, इनॉर्मस स्टोरेज रिमेंबर कैपेसिटी। इनॉर्मस स्टोरेज रिमेंबर कैपेसिटी का फायदा क्या था कि इसके मदद से ना आदमी क्या कर सकता है, मतलब तो कि आदमी के ऊपर से फिजिकल वर्क का लोड कम हो गया, यानी कि जो दौड़ भाग का जिंदगी था, फाइल लेके यहाँ से वहां जाना है कि नहीं, तो अलमीरा खोल के देखना, रिकॉर्ड रूम खोल के देखना, वो सब झंझट हट गया, बार बार सर्च नहीं करना पड़ता है। तो फिजिकल वर्क को घटा ही, और साथ साथ जो सर्च मतलब कि बार बार सोचने समझने का भी झंझट नहीं। एक बार रोल नंबर दिए तो रिजल्ट आ गया, एक बार जब मान आधार नंबर दिए तो रिजल्ट आ गया, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि बार बार जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर है जितना बार चाहे सर्च करके देख सकते हैं। अगला क्या है हमारा गाइस,
वर्सेटाइलिटी मतलब कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक काम को करने में सक्षम है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल दिए थे, यदि कंप्यूटर से ईमेल भेज रहे हैं तो गाना भी प्ले हो रहा है, तो प्रिंट भी हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट भी तैयार हो रहा है, सारा काम एक ही साथ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फेसबुक है, तो फेसबुक कोई कंप्यूटर ही चला रहा है, तो देखिए पूरा दुनिया में लगभग मान के चले 2 करोड़ आदमी भी एक समय फेसबुक यूज कर रहे हैं। 2 करोड़ आदमी का डाटा कौन यूज कर रहा है, एक साथ महसूस कर रहा है। ये क्या है, कंप्यूटर का वर्सेटाइलिटी है। अगला क्या है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब से हम क्या देखे थे कि कंप्यूटर किसी भी काम पे या किसी भी डाटा को कई घंटों तक, कई महीनों तक, सॉरी कई दिनों तक, कई महीनों तक या तक वर्षों वर्षों तक करते रह जाता है और रुकने का और थकने का नाम नहीं लेता है। इसलिए कंप्यूटर लगातार किसी भी डाटा को कैलकुलेट करते रह जाना, अनवरत नॉन स्टॉप कोई भी डाटा कैलकुलेट करते रह जाना और न थकने का कोई बहाना करना, ऐसा कुछ भी नहीं है कंप्यूटर में। थकने का कोई बहाना करना ऐसा कुछ भी कंप्यूटर में नहीं है। इसे क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस एंड नॉट टायर्डनेस कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद क्या है लास्ट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर में जो आदमी वाला जैसे आईक्यू होता है ना आदमी के अंदर, आईक्यू की मदद से आदमी में क्या क्या आया है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, खुद से निर्णय ले सकता है, ओपिनियन कैपेसिटी, किसी को सलाह दे सकता है ना। अभी आप पूछिएगा ओके गूगल के बारे में, ओके गूगल कुछ भी बोले देखिए फटाफट फटाफट आदमी की तरह बात करेगा। उसके बाद क्या है बच्चे, तो सोचने समझने का क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ओपिनियन कैपेसिटी किसकी मदद से आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आया। तो कंप्यूटर के आईक्यू को ही क्या कहते हैं, मतलब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आदमी में है तो आईक्यू और कंप्यूटर में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि नहीं। तो गाइस I tried my best to produce the best knowledge and best concept related to characteristic of computer, and if you are looking for any type of improvement or problem then quite in comments। अपनी तरफ से मैंने खूब प्रयास किया कि अच्छा से अच्छा तरीका से आप लोगों को समझा दूं, कंसेप्ट दे दूं। फिर भी आप लोग कोई गलती देख रहे हैं या फिर कोई और नॉलेज चाहिए, कोई सुधार इंप्रूवमेंट करना हो तो कमेंट में इस चीज को व्यक्त करिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।